लास्ट वीडियो में जैसे हमने डिस्कस किया था कि मार्केट जो है यहाँ पे पंप कर सकता है और उसके बाद जो है मार्केट 50 एमए को रिजेक्शन फेस करके वापस से मार्केट जो है नीचे गिर सकता है। और आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एग्जैक्ट उसी तरीके से वर्क किया, यही से मार्केट पंप हुआ, 50 एमए को रिजेक्शन फेस किया और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे गिरा है। तो मार्केट जो है बिल्कुल हमारे प्लान के हिसाब से ही चला है। अब बात करते हैं कि आगे मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट जो है नीचे तो गिर रहा है लेकिन यहाँ पे बार बार कंसोलिडेशन में ही वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं यूएसडीटी का चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पे देखिए मार्केट यही से कंटिन्यू रैली दे रहा है, उसके बाद देखिए मार्केट जो एक रेंज में वर्क कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने देखिए यहाँ पे काफी बार जो है टेस्ट किया है, लेकिन अगर सपोर्ट को देखते तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और हो सकता है कि मार्केट थर्ड अटेम्प्ट भी टेस्ट करने आ सकता है। सेकंड अगर मैं देखूँ तो मार्केट करंटली जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन पे ही है। इस रेजिस्टेंस जोन को मैंने कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया है, जैसा कि ये हो जाता है मेरे लिए हाई, ये हो जाता है मेरे लिए लो। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखिए मार्केट बिल्कुल हमारे लेवल के पास ही है, मतलब कि करंटली मार्केट जो एक रेजिस्टेंस जोन के पास है, साथ ही मार्केट जो एक पैरेलल रेंज में ही वर्क कर रहा है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे मार्केट ने कंटिन्यू रैली दिया है, तो हो सकता है कि एक प्रोबेबिलिटी हो कि मार्केट इस पूरे रैली का भी एक करेक्शन कर सकता है। तो अगर मैं इस पूरे रैली का एक करेक्शन कैलकुलेट करूँ तो यहाँ पे देखिए ये हो जाता है मेरे लिए लो, ये हो जाता है मेरे लिए हाई, तो यहाँ पे देखिए लगभग ये सपोर्ट निकल के आता है। यानी कि हो सकता है कि अपकमिंग डे में जो है मार्केट थोड़ा नीचे गिर के कंसोलिडेशन करने के बाद जो इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर सकता है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे इस सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे सपोर्ट फेस किया, तो हो सकता है कि वापस से मार्केट जो यहाँ पे सपोर्ट फेस करने आ सकता है। सेकंड, जैसा कि मैंने कहा कि एक रेजिस्टेंस जोन है, उसी प्रकार मार्केट हो सकता है कि इस पूरे रैली का भी एक करेक्शन कर रहा हो जो कि लगभग यहाँ पे निकल के आता है। सो जैसा कि आपको पता है कि जब यूएसडीटी नीचे गिरता है तो बिटकॉइन ऊपर जाता है, उसी प्रकार जब यूएसडीटी ऊपर जाता है तो बिटकॉइन नीचे गिरता है। तो चांसेस हो सकते हैं कि यूएसडीटी में आपको जो है थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं कि होगा ही, हो सकता है कि नीचे आके वापस से तेजी के साथ फिर से जो है ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए बार बार रेजिस्टेंस काफी बार टेस्ट हो चुका है। तो इसे ब्रेक करने के लिए हो सकता है कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके भी ऊपर की तरफ जा सकता है, लेकिन थोड़ा अगर प्रोबेबिलिटी देखे तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी निगेटिव प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है यूएसडीटी में। अब यहाँ पे हम लोग बीटीसी का भी चार्ट देख लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, यहाँ से नीचे गिरने के बाद देखिए मार्केट ने रैली दिया, तो मार्केट कहाँ तक ऊपर गया, तो मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस जोन तक ऊपर गया, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन होता है। उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, लेकिन लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हो सकता है कि मार्केट इस पूरे रैली का भी एक करेक्शन कर रहा हो। तो अगर मैं इस पूरे रैली का एक करेक्शन कैलकुलेट करता हूँ तो लगभग देखिए यहाँ पे निकल के आता है जो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो देखिए ये हो गया लो, ये हो गया है, तो अगर मैं इस पूरे रैली का करेक्शन कैलकुलेट करूँ तो लगभग मार्केट में ये निकल के आता है। अब देखिए ये लेवल जो है यहाँ पे सपोर्ट की तरह भी वर्क कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यही से मार्केट बाउंस हुआ था। तो अगर मैं इस लेवल को ड्रॉ करता हूँ तो आप देख सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट से मार्केट बाउंस हुआ, दूसरी बार जब आया तो वापस से मार्केट यही से बाउंस हुआ। तो हो सकता है कि मार्केट तीसरी बार भी यही से बाउंस होने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये क्या हो जाता है, हमारे लिए एक सपोर्ट हो जाता है। उसी प्रकार अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट, ये हो गया सेकंड अटेम्प्ट। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करता हूँ तो लगभग देखिए यहाँ पे मेरे पास थर्ड अटेम्प्ट भी निकल के आता है। उसी प्रकार ये भी कैलकुलेट करता हूँ कि ये जो रैली हुई थी, यानी कि ये जो गिरावट हुई थी, इस गिरावट का कितना करेक्शन हो सकता है। तो इसे भी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये हो गया हाई, ये हो गया लो, और लगभग हो जाता है, मान के चलते कि इस लेवल के आसपास जो है एक रेजिस्टेंस जोन निकल के आ सकता है। तो हो सकता है कि कुछ दिन कंसोलिडेशन में, यानी कि बिटकॉइन में जो है थोड़ा कंसोलिडेशन होने के बाद हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक पंप दिखाई दे सकता है, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, और हो सकता है कि मार्केट थर्ड अटेम्प्ट लगा के वापस से मार्केट जो है नीचे गिर सकता है। यानी कि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में अभी एक करेक्शन हो जाना चाहिए। साथ ही अगर मैं मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखता हूँ तो जैसा कि देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर हो चुका है। तो आपको हमेशा पता है कि जब क्रॉस ओवर होता है तो धीरे धीरे ये नीचे आता है, 200 में धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो हो सकता है कि मार्केट एक पुल बैक ले लिक्विडिटी लाने के लिए और इस 50 एमए को जो है वापस से टेस्ट करके रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे गिर सकता है, जो कि अभी रिसेंटली 4 घंटे के टाइम फ्रेम में हुआ है। तो जब तक यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न नहीं बनता है तब तक आपको ध्यान में रखना है, जब रिवर्सल पैटर्न दिखाई दे तभी मार्केट में प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि आने वाले दिन में जो है मार्केट किस तरीके से वर्क कर सकता है। बाकी जो भी अपडेट होगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।